नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तान्या और आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि फीवर में कॉमनली यूज होती है। ये मेडिसिन सिम्टम्स बेस्ड होती है, यानी कि फीवर के टाइप, उसके शुरू होने का तरीका, उनका बिहेवियर और पेशेंट के मेंटल एंड फिजिकल स्टेट को देखकर दवा दी जाती है। तो हमारी पहली मेडिसिन है एकोनाइट। ये दवा तब दी जाती है जब फीवर सडनली स्टार्ट हो, यूजली ठंडी हवा लगने के बाद। इसमें हमें सडन हाई फीवर देखने को मिलता है, फेस रेड एंड हॉट हो जाता है, बट हाथ और पैर ठंडे होते हैं। पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस और एंग्शियस होता है। पल्स रेट बहुत ही फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग होता है। ड्राई स्किन हो जाती है विदाउट एनी स्वेटिंग। ये बहुत ही यूजफुल है इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर। यूजफुल इन फीवर ड्यूरिंग सडन वेदर चेंजेस, रेस्टलेसनेस विथ पैनिक एंड फियर ऑफ डेथ भी हमें देखने को मिलता है। अगली मेडिसिन है हमारी फेरम फॉस्फोरिकम। ये एक माइल्ड लो ग्रेड फीवर के केस में हेल्प करती है जब सिम्टम्स क्लियर नहीं होते हैं बट बॉडी बहुत ही वीक फील कर रही होती है। इसमें लो फीवर होता है, पेशेंट बहुत ही वीक एंड टायर्ड होता है। यूजली इन अर्ली स्टेज ऑफ कोल्ड कफ या फ्लू में बहुत ही यूजफुल होते हैं ये। इसमें हमें हेडेक एंड बॉडी एक देखने को भी मिलता है। फीवर के अर्ली या अनक्लियर स्टेजेस में ये एक बेस्ट रेमेडी है, स्पेशली जब डायग्नोसिस एग्जैक्टली पता ना हो। अगली मेडिसिन है हमारी बेलेडोना। अगर फीवर सडनली हाई हो जाता है, पेशेंट का चेहरा बहुत ही लाल हो जाते हैं, प्यूपिल्स आईज के डायलेटेड हो जाते हैं, तो बेलेडोना कंसीडर की जाती है। इसमें हमें रेड हॉट फेस देखने को मिलता है, थ्रोबिंग हेडेक देखने को मिलता है। इसमें पल्स रेट बहुत ही फास्ट हो जाती है, पेशेंट डिलीरियस हो जाता है, कंफ्यूज स्टेट में होता है। बच्चों में आने वाले हाई फीवर में ये एक बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। अगली मेडिसिन है हमारी जलसीमियम। ये दवा तब दी जाती है जब पेशेंट बहुत ही थका हुआ फील कर रहा हो, आंखें भारी हो जा रही हैं और फीवर के साथ साथ नींद बहुत आ रही हो। इसमें हमें देखने को मिल जाता है स्लो डेवलपिंग फीवर, हेवीनेस इन हेड एंड आईलिड्स, आंखों का भारी होना, सर का भारी होना, पेशेंट बहुत ही डल, ड्राउजी एंड वीक फील करता है, शिवरिंग एंड फटीगनेस मिलती है, ट्रेम्बलिंग ऑफ लिम्स देखने को मिलता है। ये मेनली यूजफुल होते हैं फ्लू, डेंगू या वायरल फीवर में। इनमें थर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगली दवा है हमारी रस्टॉक्स। ये दवा उन पेशेंट्स के लिए है जिनको फीवर के साथ साथ बॉडी एक और जॉइंट स्टिफनेस भी होता है। इनमें पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, रेस्ट करने से कंडीशन इनमें और वर्स हो जाता है और बेटर बाय मूवमेंट होता है। इसमें हमें कभी कभी इचिंग और इरप्शन भी देखने को मिल जाता है फीवर के साथ साथ। इसमें हमें चिल, सिवरिंग फॉलोड बाय स्वेटिंग देखने को मिलता है। पेशेंट को गर्म चीजें खाने या पीने का मन करता है इवन इन फीवर आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन और कोल्ड डैम्प वेदर। इनमें रेस्टलेसनेस रात को बढ़ जाती है और स्वेटिंग के बाद आराम मिलता है फीवर में। अगली मेडिसिन है हमारी ब्राइनिया। अगर बुखार के साथ साथ ड्राइनेस, इंटेंस बॉडी पेन और मूवमेंट से तकलीफ हो तो ब्राइनिया कंसीडर करते हैं। इनमें हमें देखने को मिलता है स्लो ऑनसेट ऑफ फीवर, ड्राई माउथ होती है विथ इंटेंस थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, हेडेक वर्स हो जाता है स्लाइटेस्ट मूवमेंट से भी, कॉन्स्टिपेशन कॉमन है इनमें। पेशेंट बहुत ही इरिटेबल हो जाते हैं और वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और लोगों की अपने आसपास। ड्राई कफ विथ चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ये यूजली यूज करते हैं टाइफाइड में या फिर ड्राई निमोनिया टाइप फीवर में। ये सारी मेडिसिन हम 30 या 200 पोटेंसी में पेशेंट को दे सकते हैं एवरी 3 to 4 आवर्स इन इनिशियल स्टेज, बट आफ्टर इम्प्रूवमेंट और सिम्टम्स के रिड्यूस होने के बाद हम इसके डोसेज और रिपीटिशन को भी रिड्यूस करेंगे। दोस्तों, हर होम्योपैथिक दवा किसी एक टाइप की फीवर या बुखार के लिए नहीं होती है। ये डिपेंड करती है पेशेंट के सिम्टम्स पे, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।